हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं राहुल धाकड़ आप सभी का अड्डा 247 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीयूईटी का एग्जाम जो हो गया है भारत का सबसे बड़ा एग्जाम बन चुका है और अब बारी है इसके एग्जाम के कंडक्ट होने की। आप सभी बच्चों ने, सारे एस्पिरेंट्स ने फॉर्म फिल कर दिए हैं, हर डिटेल फिल कर दी है अच्छे से। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं अब सभी को बेइंतहा इंतजार है कि कब एग्जाम होगा और सबको क्यूरियोसिटी बहुत है कि यार ठीक है एग्जाम दे देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने एग्जाम दिया नहीं है पहले, दीदी भैया से पूछ नहीं पा रहे हैं, तो क्यूरियोसिटी खत्म कैसे करें। तो मैं आपको आज पूरी प्रोसेस समझाऊंगा कि किस तरह से आपका इस बार एग्जाम और एडमिशन कंडक्ट होने वाला है। तो ध्यान सुनिएगा, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहां देखिए, सबसे पहली बात ये कि सीयूईटी का फॉर्म फिलिंग जो प्रोसेस है वो खत्म हो चुका है। आप सभी बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिए हैं। आप सभी ने अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज को चूज कर लिया है और उसमें दिए गए कोर्सेज को भी चूज कर लिया है। तो पहला प्रोसेस तो खत्म हो चुका है, ठीक है। आपने ये मन बना लिया है कि मुझे इन 7-8 यूनिवर्सिटीज में से कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी चुननी है और उसमें हमारी ये पसंदीदा ब्रांच को चूज करना है, ठीक है। अब होता है एग्जाम की बारी। आपने एग्जाम दिया, आपके एग्जाम में आपके दो तरह के स्कोर आएंगे दोस्तों। दो तरह के स्कोर कौन से? पहला आएगा आपका रॉ स्कोर। रॉ स्कोर मतलब 200 नंबर में से आपके कितने भी नंबर सकते हैं, 160 आ सकते हैं, 170 आ सकते हैं, 180 आ सकते हैं। कोई भी आपका स्कोर आ गया, जो भी आपने स्कोर अचीव किया उसी के अकॉर्डिंग, और कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, टॉपर कौन था, सेकंड टॉपर कौन था, बच्चों के परफॉर्मेंस वाइज एक रॉ स्कोर बनेगा और एक बनेगा परसेंटाइल। क्या बनेगा? परसेंटाइल। आई होप आपको पता है परसेंटाइल क्या होता है। परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल। मतलब अगर आपका स्कोर 200 में से 75 है, मैं सिर्फ एक केस ले रहा हूं, तो आपको लगेगा कि यार मेरा स्कोर तो बहुत कम आया, जबकि मेरे दोस्त से पेपर नहीं बन रहा था, मेरे दोस्त के दोस्त से पेपर नहीं बन रहा था और मेरा स्कोर 75 आया, और किसी दूसरे बच्चे का स्कोर जो है 100 आया, मतलब 200 में से 100। तो जो मैक्सिमम बच्चों ने जितना स्कोर अचीव किया होगा उससे परसेंटाइल बनना स्टार्ट होता है, और किसी बच्चे का 99 परसेंटाइल बनेगा, किसी का 99.6 परसेंटाइल बनेगा। नो मैटर टोटल स्कोर क्या था, लेकिन जो मैक्सिमम बच्चों का स्कोर रहेगा उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हर बच्चे का परसेंटाइल बनता जाएगा, और किसी का 96.9 बनेगा, किसी का 97 बनेगा, किसी का 95 बनेगा, किसी का 97 बनेगा। तो इस तरह से वेरिएशन होते जाएंगे परसेंटाइल में। तो हर बच्चे का अपना अपना एक परसेंटाइल बनेगा और एक रॉ स्कोर बनेगा। अब जैसे वो रिजल्ट आएगा, अब आप लोगों को पर्सनल पर्सनल जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज होंगी उन सबकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर, जैसे अगर मैं नारसी मुंशी की बात करूं तो इसकी यूनिवर्सिटी का नाम होता है nmmis.edu.in। तो आपको अगर नारसी मुंशी में जाना है तो नारसी मुंशी की यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर एक पूरा का पूरा उसकी वेबसाइट में अपना सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे। जैसे ही आप उसमें एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे, अपनी डिटेल फिल करेंगे, तो आपके पूरी की पूरी डिटेल, जो भी आपका सीयूईटी का स्कोर था, पूरा का पूरा स्कोर आपका उनके पास पहुंच जाएगा और आपको अपना स्टेटस समझ में आ जाएगा। उसके बाद सारी यूनिवर्सिटीज अपना अपना जो एडमिशन का ड्यूरेशन रहेगा कि हमने अब इस एडमिशन लेना शुरू कर दिए हैं, काउंसलिंग डेट के साथ पोर्टल पे डालना स्टार्ट कर देंगे। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मेल के थ्रू भी आने वाली है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सब लोग यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें, क्योंकि आपने 10-12 यूनिवर्सिटीज का नाम लिखा होगा अपने चॉइस सिलेक्शन में, और आप उन पे जाकर पर्सनली हर वेबसाइट पर जाकर उसका डेट देखिए कब से उसकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है। अब काउंसलिंग में बहुत सारे फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। काउंसलिंग में आपने देखा कि मेरा स्कोर इस कॉलेज के लायक आ रहा है और मुझे मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट मिल रहा है, लेकिन स्टिल आई वांट टू गो फॉर मोर ऑप्शन। तो आपने क्या किया, यहां पर पहले कॉलेज में अगर बाय चांस आपको हिंदू हिंदू कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, या फिर आप लोगों को नारसी मुंजी ही मिल रहा है, राइट, या फिर आप लोगों को कोई सा भी अपना पसंदीदा कॉलेज, जैन यूनिवर्सिटी मिल रही है या एसपी यूनिवर्सिटी मिल रही है, राइट, तो आपने क्या किया, अपने कॉलेज को ले लिया, चूज कर लिया। यहां पर आपने सारे के सारे जो पेमेंट थी वो कर दी, तो आपकी एक सीट क्या हो गई, फिक्स हो गई। लेकिन अगर आपको और ऑप्शन के लिए जाना है, आप फेज 1 से आपने सीट फिक्स तो कर ली पर सेटिस्फाइड नहीं है। अब सेटिस्फैक्शन के लिए आपने क्या कहा
कि यार मैं अपना स्कोर और देखना चाहता हूं, तो फेज 1 के बाद अब राउंड 2 फेज 2 स्टार्ट होगा। उसके लिए आपको एक और बार यूनिवर्सिटी के पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में दोबारा हिस्सा लेना पड़ेगा। अब आपने एक सीट फिक्स कर ली है और उसके बाद आप लोगों को प्रमोशन चाहिए लेवल 2 पे जाने के लिए, तो आपने फिर से फॉर्म वहां बटन दबा दी, तो आप अगली यूनिवर्सिटी के लिए अगले राउंड के लिए फिर से एप्लीकेबल हो चुके हैं। अब आप लोगों के पास फिर से राउंड 2 में जो सीट बची हुई है, हो सकता है राउंड 2 में आपको पहले से भी ज्यादा अच्छा कॉलेज मिल जाए। इस तरह से राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, हर तरह से यहां पर राउंड होने वाले हैं। आप लोग को टेंशन नहीं लेनी है, बहुत सिस्टमैटिक प्रोसेस हो चुकी है। आप लोग अपने कॉलेज फ्रीज करते जाइए, एक अच्छा कॉलेज को फ्रीज कर लीजिए ताकि आप लोग को बाद में पैनिक ना होना पड़े, और उसके बाद राउंड 2, राउंड 3 पे आप आराम से बैठकर अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी द होल प्रोसेस। पहले ये प्रोसेस बहुत टफ हुआ करती थी, जब सीयूटी नहीं था तो आप लोगों के लिए बहुत मुसीबत थी कि यार अब कैसे आप फाइट करें, क्योंकि अगर आप सीबीएसई से हैं और अगर कोई दूसरे स्टेट बोर्ड से है, हो सकता है कि उसका स्टेट बोर्ड में स्कोर अच्छा आ गया हो तो वो आपके स्कोर को बीट कर देगा। अब आप बोलोगे यार मैंने तो सीबीएसई से बिल्कुल स्टैंडर्ड पेपर दिया था और उसने स्टेट बोर्ड से किस तरह पेपर दिया था, तो बहुत सारी एम्बिग्युइटी थी जिस कारण से सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। बट नाउ एक पूरा एक प्रोसीजर सेव हो गया है, हर किसी को सीयूटी का एग्जाम देना है और सीयूटी एग्जाम के थ्रू बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने एंट्रेंस खोल चुकी है। स्टिल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अभी भी गवर्नमेंट का साथ नहीं दिया, एनटीए का साथ नहीं दिया, अपनी यूनिवर्सिटी को उन्होंने एनटीए की लिस्ट में नहीं डाला। वो अभी भी अपनी पर्सनल खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट करवाने की जिद में लगे हुए हैं। लेकिन यस, वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव डिसेंट नंबर ऑफ ऑप्शंस इन आवर एनटीए की यूनिवर्सिटी की लिस्ट। तो डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, ईश्वर आपके साथ है। आप लोग को सिर्फ अपना 100% सीयूटी एग्जाम में देना है। बहुत कम दिन बचे हुए हैं, इन कम दिनों में हम आपका पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में डली हुई है लिंक, अड्डा 247 की ऐप डाउनलोड करिए। कैप्सूल कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, सारे सब्जेक्ट सारे डोमेन हम लोग कवर कर रहे हैं। आप चाहें तो हमारा क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट कंटेंट हम यहां पर ला चुके हैं। और YouTube पे भी साइंस अड्डा 247 पर हम लोग सारी क्लासेस इवनिंग में लेके आ रहे हैं। सारे सब्जेक्ट है हमारे पास, तो प्लीज गो थ्रू देम, डोंट मिस आउट दिस चांस। ये चांस सिर्फ आखिरी बार आपको मिला है। इसके बाद आप लोगों की अगर अच्छी यूनिवर्सिटी लग जाती है तो आप लोगों का लाइफ में लॉन्च पैड की तरह काम करने वाला है। ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी एक्ट एज अ लॉन्च पैड जो आपको सही लॉन्चिंग देने वाली है, राइट? सो गिव योरसेल्फ 100%, आप 100% एफर्ट मारिए और हमारी विजन आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।